अब नहीं रुकेंगी अहिल्या मां, उठा लिया है पहला कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, देवी अहिल्या पहले भी एकदम उसी समय एक्शन लेने में बिलीव करती थी, मगर अब हालात और भी ज्यादा ऐसे हो गए हैं कि जिसमें उनका एक ही फोकस है कि मुझे अब सिर्फ प्रजा की सेवा ही करनी है और अब मेरे पास ये अधिकार है क्योंकि मैंने ये जीवन सिर्फ प्रजा के लिए ही समर्पित किया है। इसीलिए उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये जो रमजानी के साजिंदे आत्महत्या करने वाले थे एक साथ सबके सब, इसके पीछे बड़ा कारण था कि क्यों करने वाले थे ये आत्महत्या। जहां पे स्त्री की आत्महत्या होती है, आत्महत्या ही होता है सती होना, खुद को अग्नि को समर्पित कर देना, ये आत्महत्या ही होता है। तो वहां पे कुछ ऐसे साजिंदे जो मेल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं वो क्यों आत्महत्या कर रहे थे। जब देवी अहिल्या को यह पत्र मिलता है तो वो हैरान हो जाती है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन, उसी समय एक्शन लेने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कदम था देवी अहिल्या का, जो कि उनको सीधा उनके फर्ज की तरफ लेके जा रहा था और लेके गया। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस जमाने की ये बात है दोस्तों, उस जमाने में रमजानी जो कि एक इंसान थी, फीमेल थी, उसको तोहफे के रूप में भेजा जाता था और ये वहां का अपना ही एक तौर तरीका था जिसमें ये चीजें होती थी और तब ये एक्सेप्टेबल भी थी। और साथ में उनके करिंदे भी आते थे, उनके साजिंदे भी आते थे। जो अपना उनका कोई परिवार नहीं होता था वही उनका परिवार होता था। इसलिए वो बार बार बोल रहे थे कि पालन करता जो हमारी चली गई अब हमारा क्या। तो ये था एक परिवार जिसमें रमजानी, उसके साजिंदे और इंदुमती जो हमने अभी तक देखा नहीं शायद वो भी, तो ये सब था एक परिवार जिसमें रमजानी के मरने के बाद उनके परिवार का क्या हुआ ये हमें इस कड़ी में दिखाई दिया। वो तीनों के तीनों लोग क्यों मरना चाहते थे? इसलिए मरना चाहते थे दोस्तों क्योंकि ये जो रमजानी थी वो लोगों का दिल बहलाती थी, राजाओं के यहाँ पे नृत्य करती थी, तो इस चीज को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। इसलिए रमजानी ने हमेशा अपने दायरे में रह के ही बात की है। जिस औरत को तोहफे के रूप में दे दिया जाए उसकी क्या समाज इज्जत करेगा, और वैसे ही इज्जत उनके साजिंदों को मिलती थी। ये तो गाने बजाने वाले हैं, इनका क्या, हंस देते थे लोग उनके ऊपर। इसलिए उनको कोई काम भी नहीं मिलता था। उनका काम जो उनको आता था वो तो यही था और उसके ऊपर ही उनका रोजी रोटी का गुजारा चलता था। अब जब रमजानी नृत्य ही नहीं करेंगे तो वो किसके लिए अपना साजों को बजाएंगे या गाएंगे। तो इसीलिए उनका ये जो सामाजिक रूप से उनको दिख रहा था कि हमें अब कोई काम नहीं मिलेगा, हम लोग कैसे गुजारा करेंगे, और ऊपर से उनको ये दुख कि हमारी रमजानी बाई चली गई। इसलिए उन लोगों ने ये मरना ठीक समझा कि अब तो हमें कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। इसलिए लोग मरते हैं दोस्तों जब उनको होप ही नहीं दिखता है। और देवी अहिल्या, अहिल्या मां, वही उम्मीद की किरण थी सबके लिए। अगर कोई उनके सामने रोता था तो उनकी आंखों में भी आंसू आते थे क्योंकि उनका पेन वो महसूस कर पाती थी। इसलिए उन्होंने इन तीनों का भी पेन महसूस किया जो अपने आप को मारने जा रहे थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं रहा, कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए जीने का कोई लाभ ही नहीं दिखा उनको। जबकि जैसे देवी अहिल्या ने कहा कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो जीवन है, लाइफ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए। मैं बड़ी सहमत होती हूं ऐसे विचारों से, क्योंकि इतनी मुश्किल से आपको एक जीवन मिला है, अगर उसमें आप हमेशा दुखी और क्रिबिंग नेचर से ही रहेंगे, हमेशा कंप्लेन नेचर से रहेंगे, तो क्या करेंगे आप? नेगेटिव ही रहेंगे हमेशा, कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हो, ना ही अच्छा होगा। खैर, देवी अहिल्या यहां पे जिस तरह से अपनी बात कहती हैं, ये उनका पहला स्टेप था दोस्तों। जब से उन्होंने खंडेराव की मृत्यु के बाद ये सफेद मां का जो चोला पहना है,
जनता की भलाई के लिए जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, उसका पहला कदम उन्होंने इन 3 लोगों से उठाया और साथ में ये घोषणा भी की कि कोई भी अब आत्मदाह नहीं करेगा, यानी कि आत्मदाह मतलब सुसाइड नहीं करेगा किसी भी तरीके से। तो ये जो देवी अहिल्या ने कहा, ये इसलिए नहीं कहा कि उनको यहां पे जो है अपनी बात कहनी है या उनको यहां पे अपने आप को साबित करना है, नहीं, उनके मन से आवाज आई, क्योंकि उनको भी अभी एहसास है कि ये जो अपने आप को मारना है ये गलत है। इसलिए ना तो कोई स्त्री अपने आप को मारेगी, ना ही कोई पुरुष, और सबकी पालन करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हूं आपकी मां, मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है। अगर मैं सती नहीं हुई हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं हर पल मरूंगी अगर कोई ऐसा करेगा। तो ये है देवी अहिल्या, और ये जो पहला उन्होंने कदम उठाया है अहिल्या मां ने, जैसे कि हरकूबाई साहब उनके साथ बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, वो भी उनके मन से भी अहिल्या मां ही निकलता है। तो अब ये अहिल्या मां आगे कहां तक अपना समाज को, अपने मालवा को लेके जाती है, ये इसी सीरियल में हमें देखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा दोस्तों। ये चंक अब धीरे धीरे चीजें आएंगी, अब वो सब चीजें आएंगी जिसका हम सोच रहे थे कि देवी अहिल्या ने क्या क्या किया, बहुत कुछ किया है समाज के लिए, इसलिए वो देवी है, मां है। तो देखेंगे आगे आगे क्या हमें देखने को मिलता है। आज के लिए तो ये बहुत अच्छा रहा। आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.